अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय कैपिटल ए में आर बराबर P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। मतलब P1 P2 से कब संबंधित होगा, जब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। इस प्रकार से परिभाषित संबंध कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध है। कैपिटल आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। इसको हमको सिद्ध करना, देखिए फॉर आर P बिलोंग टू ए के लिए, ठीक है, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए। ए क्या है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय है, और पी क्या है, ए का कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो पी बिलोंग टू ए के लिए पी आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि पी में, ठीक है, पी में भुजाओं की संख्या पी में भुजाओं की संख्या बराबर पी में भुजाओं की संख्या, ठीक है। देखिए क्योंकि पी और पी दोनों एक ही बहुभुज है दोनों, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक ही बहुभुज है, तो एक ही बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर होगी, इसलिए पी आर में बिलोंग करेगा, और प्रत्येक पी बिलोंग टू ए के लिए ऐसा होगा, ठीक है। इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है, इसलिए आर स्वतुल्य है, ठीक है। अब बात करते हैं सममित की। तो सममित में मान लेंगे कि माना P1 P2 आर में बिलोंग कर रहा है। तो जब P1 P2 आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 में भुजाओं की संख्या, ठीक है, यह लिख सकते हैं P1 में भुजाओं की संख्या बराबर, यहाँ फिर क्या लिखेंगे, P2 में भुजाओं की संख्या। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या। क्यों, क्योंकि P1 P2 यदि R में बिलोंग करेगा तो दोनों में भुजाओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 में भुजाओं की संख्या इज इक्वल टू P2 में भुजाओं की संख्या। अब इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, जब P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या होगा, तो इसका उल्टा हम लोग यह भी कर सकते हैं कि P2 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो जब P2 और P1 भुजाओं की संख्या बराबर होगी, तो P2 P1 भी R में बिलोंग करेगा, इसलिए R क्या होगा, सममित होगा, इसलिए R क्या है, सममित है, ठीक है। सममित हो गया। इसके बाद हमको सिद्ध करना क्या, संक्रामक, ठीक है। देखिए तीसरा यहां कर लेते हैं, माना P1 P2 R में बिलोंग कर रहा है तथा P2 P3 भी मान लीजिए R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, यदि P1 P2 R में बिलोंग कर रहा है तो नीचे लिखेंगे P1 में भुजाओं की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, P2 में भुजाओं की संख्या, फिर क्या है, तथा P2 में भुजाओं की संख्या बराबर क्या है, P3। तो लिखेंगे P3 में भुजाओं की संख्या। अब देखिए P1 में भुजाओं की संख्या P2 में भुजाओं की संख्या के बराबर है, और P2 में भुजाओं की संख्या P3 में भुजाओं की संख्या के बराबर है, अर्थात P1 P2 P3 तीनों में भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P3 में भुजाओं की संख्या। तो P1 और P3 में भुजाओं की संख्या बराबर है, इसलिए P1 P3 R में बिलोंग करेगा। तो क्या सिद्ध हो गया, P1 P2 R में था, P2 P3 भी R में था, तो हम लोग सिद्ध कर दें P1 P3 R में है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए R संक्रामक है, इसलिए R क्या है, संक्रामक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद इसके नीचे लिख देंगे, चूंकि R क्या है, स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तब यहां तक क्वेश्चन लग जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले
समकोण त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 5, 3 और 4, ठीक है। कहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह 3, 4, 5 लंबाई वाला समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भुजाओं की संख्या क्या है 3 है, तो इससे वही बहुभुज संबंधित होगा जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 3, क्योंकि बताया गया P1 P2 संबंधित तब होगा, P1 P2 संबंधित तब होगा जब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या क्या हो बराबर, तो इससे वही बहुभुज संबंधित होगा जिसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी 3 होगी, अर्थात इससे संबंधित क्या लिखेंगे त्रिभुज। देखिए 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित अवयवों का समुच्चय क्या होगा समस्त त्रिभुजों का समुच्चय होगा। यही लिख देंगे कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या है कैपिटल यल है, और यल में कोई संबंध है r बराबर L1, L2। L1 L2 से तब संबंधित होगा जब L1 और L2 क्या होगा समांतर होगा, द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। हमको यह सिद्ध करना है कि जो R है वह एक तुल्यता संबंध है। तो समतल में स्थित प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए R क्या है स्वतुल्य है। देखिए प्रत्येक रेखा स्वयं से संबंधित होगी, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है इसलिए वह स्वयं से संबंधित होगी, इसलिए क्या होगा R स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य का मतलब ये होता है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, तो प्रत्येक रेखा स्वयं से संबंधित होगी क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, ठीक है। अब दूसरा क्या सिद्ध करना हमको सममित सिद्ध करना है। तो हम लोग मानेंगे कि माना L1 और L2 R में बिलोंग कर रहा है, L1 और L2 क्या है R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या, यदि L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब L1 समांतर होगा L2 के, L1 समांतर है L2 के, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग L1 समांतर है किसके L2 के। तो जब L1 L2 के समांतर होगा तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि L2 समांतर होगा L1 के। तो जब L2 L1 के समांतर होगा तो L2 L1 R में बिलोंग करेगा। तो क्या सिद्ध हो गया, यदि L1 L2 R में है तो उसका उल्टा L2 L1 भी R में है, इसलिए R क्या है, इसलिए R सममित है, इसलिए R सममित है, ठीक है। अब देखिए, अब माना L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है तथा L2 L3 भी R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग L1 L2 यदि R में बिलोंग कर रहा है तो L1 समांतर होगा L2 के, तथा यदि L2 L3 R में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या L2 समांतर होगा L3 के। तो L1 यदि L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है तो तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। इसका मतलब L1 समांतर L3, तो जब L1 L3 के समांतर होगा तो L1 L3 से संबंधित हो जाएगा, मतलब L1 L3 R में बिलोंग करेगा। देखिए क्या सिद्ध हो गया कि L1 L2 R में था तो L2 L3 भी R में था, मतलब L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है और L2 L3 भी R में बिलोंग कर रहा है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि L1 L3 भी R में बिलोंग कर रहा है, इसलिए R संक्रामक है, इसलिए R क्या है संक्रामक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे नीचे, इसका लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो यहाँ तक सिद्ध हो गया तुल्यता संबंध, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित वह रेखा होगी जो इसके क्या होगी, समांतर होगी। क्योंकि हमको पता है कि दो रेखाएं संबंधित कब हो रही हैं, जब दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर। इसे L1 L2 से संबंधित कब हुआ, जब L1 और L2 क्या था, समांतर था। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना हमको कि इसके समांतर जो रेखा होगी वह इससे क्या होगी, संबंधित होगी। तो जो y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित होगी, ठीक है, उसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता क्या होगी, समान होगी। तो मान लीजिए इससे संबंधित कोई रेखा मैं लिखता हूं तो इनकी प्रवणताएं मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रवणता क्या होता है, देखिए y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे तो यह मिल जाएगी प्रवणता। तो इस रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, 2। तो इससे संबंधित जो भी रेखा होगी उसकी भी प्रवणता क्या होगी, 2। क्योंकि प्रवणता समान होगी तभी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो दो रेखाएं यदि समांतर है तो उनकी प्रवणताएं क्या है, समान है। तो इसका मतलब इससे संबंधित जो रेखा होगी उसकी भी प्रवणता 2 होनी चाहिए। अर्थात ऐसा होगा y बराबर 2x, देखिए प्रवणता मिल गई 2। अब इसके बाद अचर पद चेंज हो सकता है तो इसको ले लीजिए c। ठीक है, अब देखिए यह रेखा इससे संबंधित हो जाए, क्यों, क्योंकि इसकी प्रवणता 2 है और इसकी भी प्रवणता 2 है। और c क्या है, c कोई अचर पद है। ठीक है, कोई अचर संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई वास्तविक संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस c है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 है। ठीक है, इसमें कोई संबंध r बराबर इतना दिया गया है, इसके द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल R है। ठीक है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो इस चारों में से कौन सा सही है। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पर 1,1 और 2,2 और 3,3 और 4,4 है। तो प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, इसका मतलब यह स्वतुल्य तो होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला स्वतुल्य नहीं है तो ये तो पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, स्वतुल्य इन तीनों में क्या बोल रहा है, इसमें स्वतुल्य बोल रहा है। अच्छा ठीक है, इसके बाद देखिए आप यहाँ पर 1 3 है लेकिन इसका उल्टा 3 1 नहीं है। तो जब 1 3 है इसका उल्टा 3 1 नहीं है, इसका मतलब यह सममित नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि सममित है तो गलत बोल रहा है, क्योंकि सममित नहीं है। सममित अगर होता तो उसमें 3,1 भी होता, तो सममित नहीं है। और जब सममित नहीं है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये तीनों चीज होता है तब जाके तुल्यता संबंध होता है। तो सममित नहीं तो तुल्यता संबंध हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बी वाला सही है। ठीक है, बी वाला देखिए स्वतुल्य है और क्या है, संक्रामक भी है। संक्रामक भी है, संक्रामक कैसे, देखिए यहाँ पर 1 3 है और 3 2 है, 1 3 3 2, तो 1 2 1,2 भी इसमें है। तो यहाँ देखिए आर क्या है, स्वतुल्य भी है और क्या है, संक्रामक भी है और सममित नहीं है। तो ए बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, नेचुरल नंबर में, ठीक है, कोई संबंध कैपिटल R बराबर क्या है, a, b सच दैट a बराबर b माइनस 2 और क्या है, b 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध कैपिटल R है। ठीक है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए कि 2,4 R बिलोंग करेगा, कि 3,8, कि 6,8, कि 8,7। तो देखिए क्या हो सकता है, R बराबर, देखिए 6 मतलब b का जो मान है वो क्या है, 6 से बड़ा है, तो b का मान हम लोग 7 ले सकते हैं। तो जब b के स्थान पर 7 रखेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, a का मान आएगा 5, तो 5,7 इसमें बिलोंग कर सकता है। देखिए 5,7 इसमें नहीं है। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 8 ले सकते हैं। 6 से बड़ा लेना है तो 7 लिए, इसके बाद क्या लेंगे 8। जब यहाँ 8 रखेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 6, तो 6,8। तो देखिए 6,8 R बिलोंग कर रहा है, तो 6,8 R बिलोंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 लग जाएगा।